नमस्कार, मैं विजय लक्ष्मी, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे बीए ऑनर्स पार्ट 3 के 7वें प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एवं भारत की विदेश नीति, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया के सिलेबस के बारे में। यह प्रश्न पत्र 3 सेक्शन या खंडों में डिवाइड है। सेक्शन ए के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सैद्धांतिक पक्ष का विवेचन किया गया। किसी भी विषय की स्वायत्तता के लिए या स्वायत्त विषय के रूप में प्रतिष्ठित होने के लिए ये आवश्यक है कि उसके कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हो, जिसके माध्यम से हम उस विषय के बारे में समझ और अंतर्दृष्टि विकसित कर सके, उस विषय के को समझा जा सके, उसको विश्लेषित किया जा सके। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत उसकी स्वायत्तता को प्रतिष्ठित करते हैं। इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत आदर्शवादी यानी आइडियलिस्ट थ्योरी, यथार्थवादी सिद्धांत रियलिस्ट थ्योरी, नव यथार्थवाद नियो रियलिज्म और मार्क्सिस्ट अप्रोच का अध्ययन हम इस सेक्शन के अंतर्गत करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की वैज्ञानिकता और उसके अंतर्गत जो नवीन प्रवृत्तियां आई हैं उनका भी विश्लेषण इसके अंतर्गत किया जाएगा। इसके अलावा 1945 से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो प्रमुख प्रवृत्तियां रहीं उनका अध्ययन हम इसी सेक्शन के अंतर्गत करेंगे। और कोल्ड वार जो कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक बहुत महत्वपूर्ण प्रवृत्ति रही है, इसका अध्ययन हम इसी सेक्शन के अंतर्गत करेंगे। सेक्शन बी या खंड ख के अंतर्गत भारत की विदेश नीति को बतलाया गया है। इसके अंतर्गत हम भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्वों का अध्ययन करेंगे। किसी भी राष्ट्र की जो विदेश नीति है उसके को निर्धारित करने के बहुत से महत्वपूर्ण कारक होते हैं और उनके माध्यम से ही किसी भी देश की विदेश नीति निर्धारित होती है। उस देश की सुरक्षा, उनके राष्ट्रीय हित, उनके वैल्यूज़, उनके संस्कृति, उनके भौगोलिक परिस्थितियाँ, ये सभी किसी भी देश की विदेश नीति को निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। तो उससे परिचित होने का मौका हमें यहाँ मिलेगा। इसके अलावा भारत एवं संयुक्त राष्ट्र यूएनओ बहुत महत्वपूर्ण संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, और उसमें भारत की क्या भूमिका है और वर्तमान में भारत संयुक्त राष्ट्र में क्या भूमिका निभा रहा है, इसका अध्ययन हमें यहाँ करने को मिलेगा। इसके अलावा गुटनिरपेक्ष आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन था। शीत युद्ध में जब पूरा विश्व दो खेमों में बटा हुआ था, 2 ब्लॉक्स में बटा हुआ था, तब एक बिल्कुल डिफरेंट एक स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाने की बात इन देशों के द्वारा की गई, गुटनिरपेक्ष देशों के द्वारा की गई, और एक आंदोलन चलाया गया जिसमें अग्रणी भारत देश था। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या था ये और किस तरह से भारत की इसके अंतर्गत भूमिका रही और वर्तमान में इसकी क्या प्रासंगिकता होगी, इसका अध्ययन हमें करने को मिलेगा। इसके अलावा भारत की पूर्व की ओर देखो नीति, लुक-ईस्ट पॉलिसी बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है, जिसके अंतर्गत भारत जो पूर्वोत्तर देश हैं उनसे जो उनका विदेश नीति का फोकस है वो ईस्ट के जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमें यहाँ देखने को मिलता है। भारत के पड़ोसी देश एवं प्रमुख शक्तियों के साथ संबंध, भारत के पड़ोसी देश जिनके साथ भारत की सीमाएं लगी हुई हैं उनके साथ किस तरह के संबंध हैं, इसके अंतर्गत हम पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका जैसे देशों के साथ भारत के संबंधों का अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ विश्व की जो प्रमुख महाशक्तियां हैं अमेरिका, रूस, चीन, इनके साथ संबंधों को भी देखेंगे कि भारत के किस तरह के संबंध इन देशों के साथ है। और इसके अलावा समसामयिक बहुद्रव्य विश्व में भारत
इंडिया इन कंटेम्प्रेरी मल्टीपोलर वर्ल्ड। हमने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देखा कि पूरा जो विश्व है वो दो खेमों में बँट जाता है। द्विध्रुवीय विश्व हमें उस समय दिखाई देता था। इसके बाद कम्युनिस्ट ब्लॉक का जब कोलैप्स हुआ, जब वो ख़त्म हो गया, उसका वो नहीं रहा, तो उसके बाद हमें देखने को मिला कि अमेरिका का वर्चस्व विश्व में बहुत ज़्यादा हो गया था और ये कहा जाने लगा था कि जो विश्व व्यवस्था है वो एक ध्रुवीय हो गई है। लेकिन वर्तमान में यदि हम देखें तो जो विश्व है, जो विश्व व्यवस्था है वो बहुध्रुवीय विश्व है, यानी बहुत सारी आपको यहाँ पावर देखने को मिलेगी और जो बहुत कंट्रीज़ हैं, बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनका विश्व राजनीति पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो वर्तमान में जो विश्व व्यवस्था है वो बहुध्रुवीय है और उसमें भारत की क्या भूमिका है, भारत क्या भूमिका निभा रहा है, वो जानने को हमें यहाँ मिलेगा। सेक्शन सी के अंतर्गत हमें अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के बारे में जानने का मौका मिलेगा और कुछ महत्वपूर्ण जो वैश्विक मुद्दे हैं, कंटेम्प्रेरी जो ग्लोबल इश्यूज़ हैं, उनके बारे में जानने का मौका मिलेगा। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम यूएनओ के स्ट्रक्चर, वर्किंग और रोल के बारे में जानेंगे, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना, कार्यपद्धति और भूमिका के बारे में जानेंगे और इसके जो अंग हैं, इनके जो अभिकरण हैं, विशेष तौर पर जो सुरक्षा परिषद है उसमें बहुत सारे सुधार की मांग की जा रही है, तो उनका अध्ययन हम इसके अंतर्गत करेंगे। इसके अलावा न्यू वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर, नवीन विश्व अर्थव्यवस्था, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है क्योंकि यदि हम देखें विश्व अर्थव्यवस्था को तो जो बनी हुई विश्व अर्थव्यवस्था थी या है वर्तमान में भी मुझे लगता है कि जो है वो विशेषतः विकसित देशों के पक्ष में ज़्यादा दिखाई देती है, लेकिन और विकासशील देशों के द्वारा, अविकसित देशों के द्वारा लगातार ये मांग की जा रही है कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर है वो उनके पक्ष में, उनके हित में बनाए जाए। इसका हम सेक्शन सी के अंतर्गत करेंगे। इसके अलावा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के अंतर्गत एशिया और अफ्रीका के जो कंट्रीज़ हैं वो स्वतंत्र हुए। उनका जो पहले जो साम्राज्यवाद और या उपनिवेशवाद के अधीन थे, वे एशिया और अफ्रीका की कंट्रीज़, जिन्हें हम वर्तमान में थर्ड वर्ल्ड के या तृतीय विश्व के नाम से भी जानते हैं, उनकी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, विश्व राजनीति में क्या भूमिका है, ये भी जानने को हमें मिलेगा। इसके अलावा पश्चिमी एशिया व दक्षिण एशिया की समस्याओं के विशिष्ट संदर्भ में एशिया में क्षेत्रीय सहयोग के प्रयास के लिए महत्वपूर्ण जो संगठन है उनके अंतर्गत सार्क और आसियान आता है। सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन और आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संगठन, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण संगठन हैं और रीजनल कोऑपरेशन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संगठन के रूप में हमारे सामने आते हैं। इसके अलावा समसामयिक वैश्विक मुद्दे, कंटेम्प्रेरी ग्लोबल इश्यूज़, इनके अंतर्गत मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स, पर्यावरणीय मुद्दे, एनवायरमेंटल इश्यूज़, टेररिज्म, आतंकवाद, परमाणु प्रसार और लैंगिक न्याय, जेंडर जस्टिस, इन सभी वैश्विक मुद्दों का अध्ययन हम सेक्शन सी के अंतर्गत करेंगे। इस तरह से इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सैद्धांतिक पक्ष, महत्वपूर्ण संगठनों और महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों के बारे में तो जानेंगे ही, साथ ही भारत की विदेश नीति के विविध पहलुओं के बारे में भी आपको जानने का मौका मिलेगा। मुझे विश्वास है कि आपको ये सिलेबस समझ में आया होगा। धन्यवाद।